हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं और जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग चैप्टर 4 यानी जो है आपका संधारित्र एवं परावैद्युत उसके क्वेश्चन नंबर 31 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अब हमें 31 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अगर आप इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल के सभी वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है कि निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। देखिए, एक ऐसा परिपथ बताया गया है, यहाँ पे 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र और यहाँ भी 10 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगाया गया है। ये दोनों संधारित्र कैसे हैं? समांतर क्रम संयोजन में है। ठीक है, देखिए समांतर बद्ध है और इन दोनों के साथ ये जो तीसरा संधारित्र है वह श्रेणी क्रम में है। देखिए, इन दोनों के साथ ये तीसरा वाला किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। कह रहा है कि A और B के बीच की जो तुल्य धारिता है वह 15 माइक्रोफैरड है। अगर हम कह दें A और B के बीच की जो तुल्य धारिता वह CAB है यानी कि कैपेसिटेंस A to B, वह आपका दिया है 15 माइक्रोफैरड। ठीक है, A से B के बीच की जो धारिता है वह कितना दिया है? 15 माइक्रोफैरड। आपसे पूछ रहा है इसका मान बताइए। ये भी 10 माइक्रोफैरड है, ये भी 10 माइक्रोफैरड है, तो ये कितना होगा? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि ये वाला और ये वाला ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जब ये दोनों लगे हैं तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी वह इस वाले फार्मूले से निकलेगी, C बराबर C1 प्लस C2। समांतर क्रम में रहेंगे तो यही फार्मूला लगता है। तो इन दोनों की जो तुल्य धारिता होगी वह कैसे निकलेगी बताइए। लिखेंगे कि चूंकि 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अतः क्या हो जाएगा आप बताइए। जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो सपोज करते हैं इनकी तुल्य धारिता C डैश होगी और C डैश का जो मान होगा वह 10 प्लस 10 इस वाले फार्मूले से यहाँ से C डैश का जो मान आएगा वह 20 माइक्रोफैरड आएगा। मतलब इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आ गई? 20 माइक्रोफैरड। अब देखिए, इन दोनों के स्थान पे हमें कितना लिखना है? देखिए, इन दोनों के स्थान पर हमने ये लिख दिया, 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र लगा दिया और इस 20 माइक्रोफैरड के साथ ये जो C है ये आपका श्रेणी क्रम में है। A to B दिया है, ये 20 माइक्रोफैरड है, ये C माइक्रोफैरड है। CAB का मान कितना दिया है आपका? देखिए 15 माइक्रोफैरड दिया है। अब ये दोनों क्या हैं? श्रेणी क्रम में है। 20 माइक्रोफैरड और C श्रेणी क्रम में है। कहेंगे कि 20 माइक्रोफैरड और C किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता क्या हो जाएगी बताइए। श्रेणी क्रम के लिए हम लोग फार्मूला क्या निकालते हैं? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस इसी प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/CAB। तुल्य धारिता हमने CAB माना है, CAB लिख दिया, इज इक्वल टू 1/ पहला कितना दिया है? 20 प्लस 1/ दूसरी धारिता कितनी है? C है। ठीक है, तो यहाँ से 1/CAB का मान देखिए कितना दिया है? 15 माइक्रोफैरड बटे 1/20 प्लस 1/C हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके C का मान निकाल लेना है। देखिए कैसे निकाल रहे हैं।
ये देखिए 1/20 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर केवल क्या बचेगा 1/c, 1/c। ये देखिए 1/20 प्लस में है, इधर आएगा माइनस, तो 1/15 माइनस 1/20। उसके बाद यहाँ से देखिए 1/c इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का जो एलसीएम होगा वह कितना होगा, वह 60 होगा, 60 होगा। ठीक है, यहाँ से 15 चौका 60, 4 एकम 4, 20 तेइया 60, 3 हो जाएगा, यानी 1/c इज इक्वल टू 4 में से 3 चला जाएगा 1/60। पलट देते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में, तो c बराबर आपका हो जाएगा 60 माइक्रोफैरड। यानी यहाँ पे जो धारिता लगाई गई है वह कितनी है, 60 माइक्रोफैरड की है। c का मान कितना, 60 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्न परिपथ में, पहला क्वेश्चन है बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है यदि A तथा B के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। तो चलिए पहले फिगर हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका कुछ इस प्रकार से एक फिगर बनाया हुआ है और कह रहा है कि A और B के बीच की तुल्य धारिता बताइए, और कह रहा है कि अगर A और B को एक बैटरी से हम लोग जोड़ दें जिसका विभवांतर 150 वोल्ट हो, तब 6 माइक्रोफैरड का विभवांतर कितना होगा, यही आपको निकालना है। देखिए क्या कह रहा है कि A और B को हम लोग क्या कर रहे हैं, 150 वोल्ट की बैटरी से इस प्रकार से जोड़ दें, तब इसका विभवांतर कितना होगा, ये जो धारिता संधारित्र लगाया गया है उसका विभवांतर कितना होगा, यही आपको निकालना है। चले देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि A से B के बीच की तुल्य धारिता निकालिए। तो देखिए तुल्य धारिता निकालने के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं, बैटरी से जोड़ेंगे। सबसे पहले देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके श्रेणीबद्ध में हैं और इन दोनों के साथ ये वाला जो है वह किस क्रम में है, वह समांतर क्रम में है। देखिए कैसे चेक करते हैं, श्रेणी क्रम में कौन है और कौन समांतर क्रम में है वो कैसे चेक। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से आवेश आना स्टार्ट करेगा, तो आवेश जब यहाँ पहुँचेगा तो वह 2 भागों में बढ़ जाएगा, कुछ आवेश ऊपर जाएंगे, कुछ आवेश नीचे जाएंगे। जहाँ आवेश बट जाए वहाँ समझिए समांतर क्रम में है, जहाँ आवेश क्या हो, बट जाए, वहाँ समझिए समांतर क्रम में है। अब देखिए यहाँ से आवेश चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे देखिए जितना आवेश यहाँ से निकला उतना आवेश इसको क्रॉस किया, फिर यहाँ पे, यानी कि इसमें आवेश कहीं भी बट नहीं रहा है। जब इन दोनों में आवेश नहीं बटेगा तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। यानी कि जब आवेश 2, 3, 4 भागों में बटे, जब बटे तो समांतर क्रम में, जब न बटे मतलब एक सीधी रेखा में हो, तब वह क्या हो, श्रेणी क्रम में हो। ठीक है, एक नॉर्मल आपको समझने के लिए कि कैसे आप प्राप्त करेंगे कौन सा समांतर क्रम में है और कौन सा श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे देखिए आवेश 2 भागों में बटेंगे, तो ये और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ये और ये देखिए किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि जितना आवेश इधर से जाएगा उतना ही आवेश इधर से, यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ये जो दोनों श्रेणी क्रम में है उसकी बात करते हैं। कहेंगे कि 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र जो हैं वह किस क्रम में है, ये देखिए दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, के संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं। अब बताइए श्रेणी क्रम में है तो इनका जो तुल्य धारिता सपोज करते हैं C डैश, इन दोनों को मिला करके जो मिलेगा वह C डैश मिलता है। तो फार्मूला 1/C डैश बटे 1/ पहला कितना है 2 प्लस 1/ दूसरे संधारित्र की धारिता कितना है 3।
तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से 1/c डैश इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 2 3 6, यहाँ पे 3, 1 3 दूनी 6, यहाँ से कितना हो जाएगा 5/6, यानी कि c डैश का जो मान आएगा वह 6/5, यानी भाग दे देंगे, 5 1 कम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 1, और यानी कि 1.2 माइक्रोफैरड। इन दोनों को हमने मिला दिया तो कितना गया 1.2 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये वाला और ये वाला, देखिए ये वाला और ये वाला किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। यानी कि इन दोनों को देखिए कुछ इस प्रकार से, इन दोनों को हमने जब मिलाया तो कितना मिला 1.2 माइक्रोफैरड मिला, और नीचे वाला कितना है 1.8 माइक्रोफैरड है। अब ये दोनों जो हैं वह किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे कि सी डैश और ये 1.8 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है, धारित्र किस क्रम में है बताइए, वो है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। अतः क्या हो जाएगा, अतः आपका हो जाएगा जो तुल्य धारिता सी डबल डैश मान लेते हैं वह हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, सी डैश प्लस 1.8, यानी कि सी डबल डैश इज इक्वल टू सी डैश का मान कितना है 1.2 प्लस 1.8, यहाँ से सी डबल डैश का मान आ गया 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, सी डबल डैश यानी कि इन दोनों की जो तुल्य धारिता है, या फिर आप कहिए इन तीनों की जो तुल्य धारिता आई है वह 3 माइक्रोफैरड की आई है। इनके स्थान पर हम एक 3 माइक्रोफैरड का लगा देते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा लगा हुआ है, ये कितना है 3 माइक्रोफैरड का है इनके स्थान पे, और ये वाला 6 माइक्रोफैरड का है। अब देखिए 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के जो संधारित्र है वह किस क्रम में है, वह आपकी श्रेणी क्रम में है। इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कि जो सी डबल डैश हमने निकाला है और ये जो 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र है यह किस क्रम में है, किस क्रम में है बताइए, के संधारित्र किस क्रम में है, के संधारित्र आपका श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला निकाल लेते हैं, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में है तो फार्मूला क्या होता है 1/c, तुल्य धारिता निकाल रहे हैं। ठीक है, a to b कह सकते हैं। ठीक है, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a से b के बीच की जो तुल्य धारिता होगी हमने कह दिया 1CAB बराबर 1/पहला कितना है 3 बटे दूसरा कितना है 1/6। ठीक है, तो यहाँ से 1/CAB इज इक्वल टू एलसीएम 6, 3 दूनी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/6, कट जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ से देखिए इधर लिख रहे हैं हम लोग 1/CA2B का जो मान आया है 1/2 आया है, या फिर CAB कहिए उसका जो मान आएगा वह 2 माइक्रोफैरड आएगा। यानी A से B के बीच की जो तुल्य धारिता है वह कितना है 2 माइक्रोफैरड है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर पहला था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कह रहा है कि 6 माइक्रोफैरड के पास कितना विभवांतर होगा उसको निकालिए। देखिए 6 माइक्रोफैरड के पास कितना विभवांतर होगा, विभवांतर निकालने का एक फार्मूला हमने पढ़ा है, वह कौन सा फार्मूला है, वह फार्मूला है V बराबर Q/C। इसकी धारिता हमें पता है, लेकिन यहाँ पर आवेश कितना है ये हमें नहीं पता है। चलिए देखते हैं आवेश कितना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन नोट करने जा रहे हैं। देखिए बैटरी ने जितना आवेश दिया, ये जो बैटरी है जितना आवेश देगी, यहाँ आया, यहाँ कुछ आवेश गया, यहाँ से होते हुए जितने भी आवेश हैं सब यहाँ पहुँच गए।
जितने भी आवेश थे सब कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। यानी कि जो कुल आवेश है वो हमें निकालना है। तो कुल आवेश बराबर कितना हो जाएगा बताइए, कुल आवेश Q का जो मान होगा वह होगा कुल धारिता गुणे विभवांतर। ठीक है, कुल धारिता बटे कुल विभवांतर कहिए वो भी चलेगा। तो यहाँ से कुल धारिता भी अभी हमने निकाला। जो कुल धारिता है वह 2 माइक्रोफैरड थी, उस माइक्रोफैरड को हम लोग फैरड में बदलेंगे तो 10 के घाते -6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणे विभवांतर कितना है, 150 है। देखिए 150 है, तो यहाँ से जो Q का मान आएगा वह 1.5 यानी 300 गुणे 10 के घाते -6 गुलाम आएगा। ये क्या हमें मिला है, यह पूरा आवेश मिला है। हमें क्या निकालना है, इसकी धारिता। अब देखिए यहाँ से आवेश, संपूर्ण आवेश यहाँ पे पहुंचे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 6 माइक्रोफैरड संधारित्र पर विभवांतर, तो इस पर जो आपका विभवांतर होगा वह कितना होगा, देखिए वह हो जाएगा विभवांतर भी इक्वल टू Q के बटे C। Q का मान कितना है, 300 है। 300 गुणे 10 के घाते -6 बटे C का मान कितना है बताइए, 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड को किस में बदलेंगे, फैरड में। तो कितना हो जाएगा, 10 के घाते -6 से गुणा, 10 के घाते -6, 10 के घाते -6 से कैंसिल। इधर देखते हैं, भाग देते हैं, 6 पंजे 30, यानी कि जो भी का मान आ रहा है वह 50 वोल्ट आ रहा है। यानी कि इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है वह कितना है, 50 वोल्ट का है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि यदि संलग्न चित्र में, जैसा कि चित्र आप लोग देख रहे हैं, बिंदु A तथा B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, A और B के बीच में 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया है, तो C व D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें क्या कह रहा है, A और B के बीच में एक 100 वोल्ट का इसने विभवांतर लगाया है और CD यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, C और D यहाँ पे है और उसके बाद इसमें कह रहा है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपका 4 है, 4 है। आपसे कह रहा है कि A और B के बीच में जो विभवांतर हमने लगाया है वह कितना लगाया है, 100 वोल्ट का लगाया है। ठीक है, आप पूछ रहा है कि C और D के बीच में कितना विभवांतर है, यह आप निकालिए। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये आपका प्लस है, ये माइनस है। यहाँ से जब आवेश चलना प्रारंभ करेगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यह 2 भागों में बढ़ जाएगा इस प्रकार से। कुछ आवेश उधर जाएगा, कुछ आवेश नीचे चला जाएगा। यानी कि ये वाला और ये वाला जब आवेश बट जाए तो इसका मतलब क्या है, वह समांतर क्रम में है। यानी कि ये वाला और ये वाला किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब देखिए आवेश इस प्रकार से जाएगा, तो यहाँ से जाएगा जितना आवेश, यहाँ से फिर यहाँ से, यानी कि इन तीनों में आवेश नहीं बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, ये वाला इस प्रकार से गया तो तीनों में आवेश नहीं बढ़ रहा है। जब नहीं बढ़ रहा है यानी कि 2, 3 और 4 वाले जो संधारित्र हैं वह किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, 2, 3, 4 वाले श्रेणी क्रम में है और ये तीनों इस वाले के साथ समांतर क्रम में है। देखिए ये वाला 2 भागों में बट गया, जब बट गया तो मतलब समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में हो गए। अब ध्यान दीजिए कि जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में विभव बराबर होते हैं। समांतर क्रम में विभव बराबर होते हैं, विभव नहीं बदलते। यानी कि 100 वोल्ट का जो विभव होगा वह यहाँ भी होगा, 100 वोल्ट का जो विभव होगा वह यहाँ भी होगा। यानी 100 वोल्ट का विभव इधर भी, 100 वोल्ट का विभव उधर भी। कोई कहे क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में विभव नहीं बदलता है।
समांतर क्रम में विभव नहीं बदलता है। अब देखिए यहाँ से 100 वोल्ट यहाँ से कुछ गया, तो सपोज करते हैं जब आवेश यहाँ गया तो यहाँ पे सपोज करते हैं कुछ आवेश Q है, ठीक है। यहाँ भी आवेश क्या होगा, Q होगा, यहाँ भी आवेश क्या होगा, Q होगा, क्योंकि ये तीनों किस क्रम में हैं, ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं और श्रेणी क्रम में तीनों संधारित्र पर आवेश क्या होता है, समान होता है। तो इस पर Q, इस पर Q और इस पर भी Q। ध्यान से देखिए तीनों की धारिताएं भी क्या हैं, बराबर हैं। इस पर भी 6 माइक्रोफैरड, इस पर भी 6 माइक्रोफैरड, इस पर भी 6 माइक्रोफैरड, यानी कि Q/C कर दें, Q/C कर दें, Q/C कर दें, तो सब क्या हैं, बराबर हैं। देखिए Q सब पे बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि आवेश यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो ये तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है तीनों संधारित्रों पर बराबर होता है, तो इस पर भी आवेश अगर Q तो इस पर भी Q, इस पर भी Q। हमने देखा कि 6 माइक्रोफैरड धारिता, 6 माइक्रोफैरड धारिता, 6 माइक्रोफैरड धारिता, यानी कि तीनों संधारित्र की जो धारिता है वह कितना है, बराबर है। तो Q/C, Q/C, Q/C हमने निकाल लिया। और हम लोग जानते हैं कि Q/C होता है विभव। हम क्या जानते हैं, V बराबर क्या होता है, Q/C। हमने देखा कि सभी जगह Q/C आ रहा है, यानी कि सभी जगह विभव का मान समान आ रहा है। सभी जगह विभव का जो मान आ रहा है वह समान आ रहा है। लेकिन ये जो 100 वोल्ट का विभव है, यह जो 100 वोल्ट का विभव है वह तीनों जो संधारित्र लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, इन तीनों संधारित्रों में बराबर रूप से बट जाएगा। कोई कहे क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में जो विभव होता है वह अलग अलग होता है। लेकिन हमने देखा तीनों संधारित्रों का जो विभव है वह बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि तीनों पर आवेश समान है, तीनों की धारिता भी समान है, तो तीनों पर विभव भी समान होंगे। अतः ये जो 100 वोल्ट का विभव है वह तीनों संधारित्रों पर अलग अलग क्या होगा, समान रूप से बट जाएगा। तब जब तीनों संधारित्रों पर समान रूप से बटेगा तो बताइए कुल कितना है, 100 वोल्ट है। तीनों पर बटना है तो बराबर बराबर आए तो 3 का क्या कर देंगे, भाग देंगे, यानी कि जो आपका विभव होगा C और D के बीच में, C और D के बीच में वह कितना होगा, 100/3 वोल्ट का होगा। इसके बीच में भी कितना होगा, 100/3 वोल्ट का ही होगा। इनके बीच में भी कितना होगा, 100/3 वोल्ट का ही होगा। तीनों के बीच में इतना ही विभव होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, केवल आपको इसका जो प्रिंसिपल है उसे ही समझना था, कॉन्सेप्ट आपको समझना था कि C और D के बीच में कितना विभव होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और चारों में आपका A से B के बीच की तुल्य धारिता आपको निकालनी है। 3 फिगर यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ से आपका देखिए A दिया है, B दिया है, उसके बाद A दिया है, B दिया है। A और B के बीच में कुल कितनी धारिता है यही आपको निकालना है, 1 2 3। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चौथा भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वाली की देखते हैं। पहले वाले में A और B के बीच कुल कितनी धारिता है यही आपको निकालना है। सबसे सरल तरीका अगर हम आपको कहें, जब कहें कि A से B के बीच की तुल्य धारिता निकालिए तो आप क्या कीजिए, A और B के बीच में एक बैटरी जोड़ दीजिए, ठीक है। A और B के बीच में एक बैटरी जोड़ दीजिए। कहे A से, तब A वाले को पॉजिटिव, B वाले को नेगेटिव। जब कहे B से A तो B वाले को पॉजिटिव और A वाले को नेगेटिव से जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है A से B के बीच की तुल्य धारिता निकालिए, तो A वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से, B वाले को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। अब आपको इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन समांतर क्रम में है और कौन कौन श्रेणी क्रम में है। देखिए पॉजिटिव यहाँ से जब पहुँचेगा तो यहाँ से जितना आवेश जाएगा सब इसको क्रॉस करते, लेकिन जब यहाँ पे आवेश पहुँचेगा तो आवेश 3, कुछ आवेश इधर, कुछ आवेश इधर, कुछ आवेश
इधर निकल जाएगा। यानी कि आवेश यहाँ पे बट रहे हैं। जब आवेश बट रहे हैं यानी कि ये और ये तीनों किस क्रम में हैं? ये तीनों आपके समांतर क्रम में। जब आवेश बढ़ जाए तो किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो ये तीनों देखने से भी लग रहा है कि समांतर क्रम में है। तो एक माइक्रोफैरड के जो संधारित्र हैं वो किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो इनकी जो तुल्यधारिता होगी वो तीनों को देखिए समांतर क्रम में कैसे निकलता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 इसी प्रकार से निकलता है। तीनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो कितना जाएगा? 1 1 1 यानी कि 3 माइक्रोफैरड। यानी कि A और B के बीच में ये तो आपका लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरड का, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। इन तीनों को हमने किस क्रम में जोड़ा है? समांतर क्रम में था। तो समांतर क्रम में था तो इनका तुल्यधारिता 3 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये 3 माइक्रोफैरड का था, ये 3 माइक्रोफैरड लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब आवेश यहाँ, जितना आवेश इधर उतना ही आवेश यहाँ, उतना ही आवेश यहाँ, यानी आवेश कहीं भी नहीं बढ़ रहा है। जब आवेश कहीं नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब ये तीनों किस क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में हैं। तो तीनों श्रेणी क्रम में हैं तो CA to B कैसे निकलेगा? श्रेणी क्रम के लिए 1 अपॉन पहला धारिता, 1 अपॉन दूसरा, दूसरा भी कितना है? 3, तीसरा भी कितना है? 3। तो हर समान है, अंश को जोड़ लिया जाता है 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/3 यानी 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन CAB इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। दिस इम्प्लाइज डेट CA to B इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। यानी A से B के बीच की जो तुल्यधारिता है वह कितनी आ गई? 1 माइक्रोफैरड आ गई। तो इसका जो आंसर होगा वह 1 माइक्रोफैरड होगा, ठीक है। आंसर कितना है? 1 माइक्रोफैरड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एकदम इजी है, इसे आपको अपने मन में करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी कहा है A से B के बीच की तुल्यधारिता। हमने आपको सबसे सरल तरीका क्या बताया? A और B के बीच में एक बैटरी जोड़ दीजिए। जब कहे A से B तो A वाले को पॉजिटिव टर्मिनल, B वाले को नेगेटिव टर्मिनल से। अगर कहे B से A तो B वाले को पॉजिटिव से जोड़ते, A वाले को नेगेटिव। यहाँ कह रहा है A से B तो A वाले को पॉजिटिव, B वाले को नेगेटिव। अब आवेश चलना प्रारंभ करेगा। जब आवेश यहाँ पहुँचेगा तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, कुछ आवेश यहाँ, कुछ आवेश यहाँ। यानी कि अब देखिए ये वाला आवेश इधर से ऐसे जा रहा है तो जितना आवेश इतना, उसके बाद इसको क्रॉस करने के बाद उतना ही आवेश यहाँ भी, ठीक है। उसके बाद आवेश यहाँ से होते हुए ऐसे, अब यहाँ से देखिए यहाँ पहुँच जाएगा ना। अब उसी प्रकार से यहाँ से जो आवेश गया वो इस प्रकार से होते हुए यहाँ पे निकल जाएगा। अब समझिए यहाँ से आवेश 2 भागों में बांटा, लेकिन यहाँ जो आवेश इधर ऊपर जा रहा है इसका बंटवारा कहीं पे हो रहा है? नहीं हो रहा है। जितना आवेश यहाँ उतना ही आवेश यहाँ, यानी कि ये दोनों किस क्रम में हैं? ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में है। जब आवेश देखिए ऊपर वाला आवेश नहीं बढ़ रहा है तो दोनों श्रेणी क्रम में है। तो 2 माइक्रोफैरड जो लगा हुआ है और 2 माइक्रोफैरड के हैं, ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्यधारिता निकाल लेते हैं। तुल्यधारिता कैसे निकलेगा? 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 यानी C डैश बराबर 1 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों को जब आपने जोड़ा, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया? 1 माइक्रोफैरड। यानी कि इनके स्थान पर 1 माइक्रोफैरड हम लोग रख सकते हैं। तो वही तरीका A है। अब देखिए कुछ इस प्रकार से था, इन दोनों के स्थान पर कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड रख दिया। अभी देखिए नीचे बचा हुआ है ये वाला जो आवेश आ रहा है 2 माइक्रोफैरड, यहाँ से B लगा हुआ है। अब देखिए ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है। आवेश यहाँ से चलेगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि ये और ये जब बढ़ गया तो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है इस कंडीशन में, देखिए इस कंडीशन में समांतर क्रम में है तो A और B के बीच की तुल्यधारिता कैसे निकलेगी? दोनों को आपस में, देखिए तुल्यधारिता निकालने का फार्मूला क्या है? C बराबर C1 प्लस C2 समांतर क्रम के लिए। तो दोनों देखिए समांतर क्रम में है तो 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड को जोड़ देते हैं, यानी कि C का जो मान आएगा वह 3 माइक्रोफैरड आएगा। इस प्रकार से A और B के बीच में जो तुल्यधारिता होगी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड, ठीक है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ से देखिए ए और बी को एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ए को, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से बी को जोड़ देते हैं। इसमें भी आपको ए से बी के बीच में तुल्यधारिता निकालना है। चलिए देखते हैं, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जब चलना प्रारंभ करेगा तो यहाँ से जितना आवेश जाएगा निकल जाएगा, यहाँ पे जब आवेश पहुँचेगा 2 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर वाले आवेश की बात करें, जितना आवेश यहाँ से फिर उतना ही आवेश इसमें भी, यानी कि ये और ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और ये दोनों इस वाले के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। चलिए देखते हैं, 8 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्यधारिता 1/c डैश इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8 कर जाएगा 1/4, यानी c डैश का जो मान आएगा वह 4 माइक्रोफैरड आएगा। यानी कि इन दोनों के स्थान पर 4 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र रख सकते हैं। तो जो फिगर बन रहा है वो देखिए, ए आपका यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड रख दे रहे हैं, 4 माइक्रोफैरड रख दे, देखिए इन दोनों के स्थान पर 4 माइक्रोफैरड रख दिया। बटे कितना है, सॉरी नीचे कितना है, 8 माइक्रोफैरड रख दिया। अभी यहाँ पे कितना है, 8 माइक्रोफैरड इधर भी लगा हुआ है, 8 माइक्रोफैरड रख दिया। ठीक है, यहाँ भी अब देखिए 4 और 8 ये दोनों जो है, ये 4 है, ये 8 है, और ये वाला भी कितना है, 4 माइक्रोफैरड है। 4 और 8 किस क्रम में है, 4 और 8 देखिए जब यहाँ से चलेगा तो यहाँ से 2 भागों में बटेगा, यानी कि 4 और 8 जो है वह आपका समांतर क्रम में है। देखिए आवेश ऐसे चला, कुछ बंटवारा नहीं, लेकिन यहाँ पहुँचा बंटवारा हो गया, यानी कि ये दोनों जो हैं आपको किस क्रम में मिलने वाले हैं, समांतर क्रम में मिलने वाले हैं। सो इन दोनों का जो श्रेणी समांतर क्रम संयोजन है, तो तुल्यधारिता कैसे निकलता है, C1 प्लस C2 से। तो 4 है 8 है, तो इनकी तुल्यधारिता कितनी हो जाएगी, 12 माइक्रोफैरड हो जाएगी। यानी कि इनके स्थान पर एक 12 माइक्रोफैरड हम लोग रख सकते हैं। ये 4 माइक्रोफैरड दिया था, यहाँ पे 12 माइक्रोफैरड आ गया। कैसे, 4 माइक्रोफैरड है, 8 माइक्रोफैरड है, समांतर क्रम में है, ये वाला फार्मूला लगेगा। 4 और 8 कितना हो गया, 12 माइक्रोफैरड हो गया, और ये वाला 8 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों किस क्रम में है, ये तीनों आपका श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो इनकी जो तुल्यधारिता निकलेगी, इन तीनों की जो तुल्यधारिता निकलेगी वह किस वाले फार्मूले से निकलेगी, इधर देखते हैं। 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 वाले फार्मूला से निकलेगी। C1 मतलब 4, C2 मतलब 12, C3 मतलब 8, यानी कि यहाँ पर 4, 12 और 8 हो जाएगा। अब इनका हम लोग ले लेते हैं एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। तो यहाँ से 4 छंग 24, 6, 2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 1/c का जो मान आएगा कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11/24, यानी यहाँ से c बराबर हो जाएगा 24/11 माइक्रोफैरड। इन तीनों की जो तुल्य यानी ए से बी के बीच की जो तुल्यधारिता होगी वह 24/11 माइक्रोफैरड होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर कहें ए से बी के बीच की तुल्यधारिता निकालना है तो ए को पॉजिटिव टर्मिनल से, बी को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कौन समांतर क्रम में है, कौन श्रेणी क्रम में है। जहाँ पे आवेश का बंटवारा हो वहाँ पे समांतर क्रम, जहाँ पे आवेश न बटे वहाँ पे श्रेणी क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इजी है, अपने मन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो 35 में एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसमें कुछ इस प्रकार से फिगर बनाया हुआ है और कह रहा है कि ए से बी के बीच की तुल्यधारिता कितनी होगी, यह आप निकालिए। देखिए हमें क्या करना है, ए से बी के बीच में तुल्यधारिता निकालना है, तो ए और बी को पॉजिटिव टर्मिनल से, ए को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, बी को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। अब देखिए हमें इससे क्या पता चलेगा, कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में है, कौन से समांतर क्रम में है।
देखिए आवेश यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा, यहाँ जब पहुँचेगा तो दो भागों में बटेगा, कुछ आवेश इधर जाएगा, कुछ आवेश इधर चला जाएगा। अब आवेश यहाँ बट गया है, मतलब क्या होगा, ये और ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब आवेश यहाँ चलना प्रारंभ करेगा, जितना आवेश यहाँ है उतना आवेश यहाँ है नहीं, यहाँ पे आवेश का बंटवारा नहीं हो रहा है, यानी ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि आवेश नहीं बट रहा है। अब यहाँ से ये होता हुआ यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ से होता हुआ भी यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखिए 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी, देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकालने का फार्मूला 1/C1 यानी 1/2 + 1/2 यानी 1, यानी C का जो मान आएगा 1 माइक्रोफैरड आएगा। यानी इन दोनों के स्थान पर जो हमें तुल्य धारिता मिलेगी वह 1 माइक्रोफैरड की मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग जो धारिता लगा रहे हैं वह 1 माइक्रोफैरड का लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है। ये आपका A, ये आपका B, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 5 माइक्रोफैरड है, ठीक है, 5 माइक्रोफैरड है, और ये आपका 6 माइक्रोफैरड है। देखिए ये 1 माइक्रोफैरड कहाँ पे है, 2 था, श्रेणी क्रम में थे, इनकी जो तुल्य धारिता होगी वह इस प्रकार से हमने निकाला 1 माइक्रोफैरड। अब 1 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में रहेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा, C1 + C2। तो इन दोनों की जो तुल्य धारिता होगी वह कितनी हो जाएगी, 5 1 6 माइक्रोफैरड की हो जाएगी। यानी कि इन दोनों के स्थान पर देखिए 5 1 6 कैसे, C1 + C2, 5 1 6 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों के स्थान पर 6 माइक्रोफैरड हमने लगा दिया। अब ये 6 माइक्रोफैरड के साथ यहाँ पे एक लगा हुआ है 6 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे B है, और यहाँ पे क्या है, A है, ठीक। ये वाला 6 माइक्रोफैरड यहाँ पे लगा हुआ है। ये 6 माइक्रोफैरड कहाँ से आया, 5 और 1 समांतर क्रम में थे, समांतर क्रम में इस फार्मूला से 5 1 6 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखिए यहाँ से जब चार्ज चलना प्रारंभ करेगा तो जितना चार्ज यहाँ उतना ही चार्ज यहाँ, यानी कि 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो श्रेणी क्रम लगे हुए हैं तो 1/C बराबर 1/6 + 1/6 हो जाएगा, ठीक है। 1/C = 1/6 यानी 6 1 + 1 यानी 2/6 यानी 1/3। यहाँ से C का जो फार्मूला होगा वह 3 माइक्रोफैरड होगा। तो इनका जो आंसर आएगा वह 3 माइक्रोफैरड आएगा, ठीक है। A और B के बीच की जो तुल्य धारिता होगी वह 3 माइक्रोफैरड होगी। कैसे, देखिए 2 यहाँ से देखिए 2 माइक्रोफैरड के जो संधारित्र थे वह किस क्रम में थे, वह आपके श्रेणी क्रम में थे। इनकी जो तुल्य धारिता आई वह 1 माइक्रोफैरड आया। अब 1 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में है, तो इन दोनों की धारिता 5 1 6 माइक्रोफैरड आई। अब ये वाला 6 और ये वाला 6 श्रेणी क्रम में है। कैसे श्रेणी क्रम में है आप देख रहे हैं, तो इनकी जो तुल्य धारिता हमने निकाला वह 3 माइक्रोफैरड आई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 35 में कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन थे। चारों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, काफ़ी इजी थे। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आई होप इस वीडियो को जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मिलते अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।